बिलासपुर सेंट्रल जेल में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब डबल मर्डर मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी बिकेश उर्फ राहुल चापा बमनीडीह निवासी अचानक जेल परिसर में स्थित गैसीफायर प्लांट की जलती भट्टी में कूद गया। गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनीश सिंह और जेलर खोमेश मंडावी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि एक बंदी जो 2 मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और जिसे लगभग 10 साल होने को है, उसने आत्महत्या कर ली। जेल के अंदर किचन में जो गैस सिलेंडर होता है वह उस पर कूद गया और चूंकि वह काफी गर्म था, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यह कैदी मूल रूप से जांजगीर क्षेत्र का था और फिलहाल इस पूरी घटना व घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि सभी तथ्यों का पता चल सके। आज एक घटना हुई है, इसमें एक बंदी जो दंडित थे उन्होंने सुसाइड किया है। यहाँ पे उनकी डेथ हुई है। इसमें जो किचन में जो गैसीफायर होता है उस पे वो कूद गया और क्योंकि वो काफ़ी गर्म रहता है तो उसमें उनकी डेथ हुई है। विस्तृत जांच इसकी की जा रही है। जो भी घटनाक्रम कैसे क्या हुआ वो डिटेल पता लगेगा। सर किस मामले में बॉडी से कब से थे ये कारण है? हाँ, ये जांजगीर के हैं बेसिकली और 2 मर्डर में ये इनको आजीवन कारावास मिला था और लगभग 10 साल होने को है। अभी 10 साल से ये कलेक्टर साहब और हम लोग आए थे और विजिट किए हैं। जो गैस चेम्बर है उसमें वो अचानक से दौड़ के आके वो उसमें कूद गया है। तो उसमें जो भी मर्ग कायम हो रहा है और मर्ग में जो जांच होगी और उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे उसमें जांच में। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि वे और कलेक्टर साहब ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार गैस चैम्बर के पास कैदी अचानक दौड़कर आया और उसमें कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है तथा मर्ग जांच और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जा रही है, जिसके बाद पूरी घटनाक्रम और अन्य सभी बिंदुओं की विस्तृत सच्चाई सामने आ सकेगी। आज लगभग 4:15 बजे के आसपास वो गैसीफायर होता है, वहाँ पे वही काम करता था। तो काम करता था, वहीं पे दौड़ते हुए आया और वहाँ पे गैसीफायर में ही कूद गया और तत्काल उस समय खाना भी बन रहा था तो गर्म था, तो उसमें जो हीट होता है उसमें मृत्यु हो गई है। अभी आगामी कार्य जो भी हो रहे हैं जेल प्रशासन और बाकी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ये लगातार आत्महत्याएं और हत्याएं हो रही है, जेल सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। किस तरीके से सुरक्षा को ताके रखकर इस तरीके से हो रही है? जो भी चीज हो रही है उस चीज में चिंतन किया जा रहा है और जो भी जिसके खिलाफ भी अगर लापरवाही बरती गई उनके खिलाफ कार्रवाई आगामी की जाएगी। सर, जब जेल में इस तरह की घटनाएं होती हैं या वहाँ पर प्रहरियों को भी लगाया जाता है ड्यूटी, तो क्या वो नदारत रहते हैं क्या जो इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं? प्रहरी लगाई जाती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में जो भी किसी का भी अगर गलती होगी, अगर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई करेंगे। सर, अभी किस तरीके से पूरे मामले की जांच होगी और जो पीड़ित परिवार है उसको किस तरीके से राहत पहुंचाएंगे? अभी जो जांच होगी न्यायिक जांच होगी और बाकी और अन्य प्रशासन द्वारा उनमें कार्रवाई की जा रही है। जैसे भी कार्रवाई होगी आपको सूचित करेंगे। ठीक है, लेकिन 1 महीने में लगातार ये पार्षद घटना है, इसको कैसे देखते हैं सर? उसकी उचित कार्रवाई की जा रही है। जो भी जिसकी लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जेलर खोमेश मंडावी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 4:15 बजे के आसपास कैदी गैस फायर के पास पहुंचा, जहां वह काम करता था और काम करते हुए वही दौड़ते हुए आया और गैस फायर में कूद गया। उस समय वहां खाना भी बन रहा था, जिससे वह काफी गर्म था और इस प्रकार हीट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा कि आगामी कार्यवाही जेल प्रशासन और अन्य संबंधित प्रशासन द्वारा की जा रही है तथा इस पूरे मामले में यदि किसी की भी लापरवाही बरती पाई जाती है तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।